अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। और बार बार एक चीज़ आपसे कही जाती है कि आपको अपना वर्क कंप्लीट रखना है और पढ़ाई में दिल लगाना है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि कब तक हमारा ऑनलाइन वर्क चलेगा और ऑनलाइन स्टडी हमारी चलने वाली है। तो आप इस पर फोकस कीजिए और जो भी वर्क जाता है या जो भी वीडियोस आपको सेंड की जाती हैं उनको आप ध्यान से देखिए और उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं, ताकि आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और पिछला आपको ऐसा ना लगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है और अब जो ये हम पढ़ रहे हैं ये हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है, बहुत ही हम परेशान हो रहे हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको जो भी वीडियो सेंड की जाती हैं उनको आपको अच्छी तरह से देखना है, पूरे तरीके से देखना है और उन इंस्ट्रक्शन पर अमल करना है जो आपको बताए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 6 हमारा कंटिन्यू है। उसमें क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे क्या कहा गया है, राइट द डिविडेंड। इसे डिवाइडेंड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे, डिविडेंड। डिविडेंड, डिवाइज़र एंड कोशेंट इन ईच केस। तो अब आपको याद होगा प्यारे बच्चों कि इससे पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि डिविडेंड कौन सा होता है और डिवाइज़र किसे कहते हैं, कोशेंट किसे कहते हैं। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर ए आपको बताया गया है वो कहा गया है कि 15 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 3। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें हमें डिविडेंड बताना है, डिवाइज़र बताना है एंड कोशेंट बताना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक बार देख लेंगे। अगर हम 15 को, आपको एक बात ख़ास करके ध्यान रखनी है कि जो बड़ा डिजिट होता है यानी बिगर नंबर जो होता है हमारा, वो डिवाइड किया जाता है स्मॉलर नंबर से। कभी भी आप स्मॉलर नंबर को यानी छोटे नंबर को बिगर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस तरह से देखें, अगर रफली वर्क देखें कि आपने 15 को यहाँ लिखा एंड 5 को यहाँ लिखा, तो क्या बताइए, क्या आप डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, एक कंडीशन में कर सकते हैं, पॉइंट लगाकर, लेकिन वो अभी आपसे काफ़ी दूर है वो चीज़, क्योंकि अभी आपको पहले सिंपल सीखना है, उसके बाद में आगे की तरफ आपको बढ़ना है। पहले क्या करना होता है, स्टार्ट करते हैं सिंपल से, तभी आप हार्ड एंड हार्डर एंड हार्डेस्ट यानी कि फिर इसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करें तो ये पॉसिबल होता है, क्योंकि इससे पहले आप मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, डिवीजन फैक्ट ये आप कर चुके हैं और ये आपको अच्छी तरह से समझाया भी गया है। अगर आपने वीडियो सही तरीके से देखी होगी तो आपको दिमाग में ये अच्छी तरह से बैठ गया होगा। तो क्या करना है, 5 के टेबल में 15 जो है वो कितने टाइम्स आता है, वो आता है 3 टाइम्स। 5 3 ज़ा 15। अब देखिए माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा एंड 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये है कि 5 जो है हमने 15 को डिवाइड किया 5 से तो कोशेंट हमें मिला 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अंदर वाला नंबर है, अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला ये होगा डिविडेंड। जिस नंबर को डिवाइड किया जाए, आपको पहले भी समझाया जा चुका है कि जिस नंबर को डिवाइड किया जाए उसे कहेंगे डिविडेंड। और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं बिगर नंबर को, तो वो नंबर कहलाएगा डिवाइज़र। और जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिलता है वो कहलाता है कोशेंट। ध्यान से इसको आपको देखना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। जो बिगर नंबर है जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो है डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया जा रहा है स्मॉलर नंबर से वो कहलाएगा डिवाइज़र एंड जो आंसर मिला है डिवाइड करने के बाद वो कहलाएगा कोशेंट। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है,
आपको बार बार इसे डिवाइड नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ डिविडेंड, डिवाइज़र एंड कोशेंट ही आपको लिखना है। तो बहुत इजी है। 15 क्या हुआ, 15 हुआ, इसे हम इस तरह से लिखेंगे डिविडेंड। ओके, 15 हुआ डिविडेंड, और ये स्मॉलर नंबर 5 इसी तरह से हम लाइन से लेते हुए चलेंगे, ठीक है। 15 हुआ डिविडेंड, 5 हुआ डिवाइज़र, क्योंकि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, स्मॉलर नंबर है, और उसके बाद जो आंसर मिला है वो क्या कहलाया, वो कहलाया कोशेंट। ये 3 है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। स्पेलिंग को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम में ये चीज़ आएगी लिखने के लिए तो आप इसमें स्पेलिंग को बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। बी देखिए, 16 डिवाइडेड बाई 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 4, और इसमें बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। आपको मैंने सिर्फ ये डिवाइड करके ये सिर्फ समझाने की कोशिश की है कि हमारा कौन सा नंबर डिविडेंड कहलाएगा, कौन सा डिवाइज़र और कौन सा कोशेंट। तो इसमें आपको डिवाइड करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, ये आप ऐसे ही सिंपली करते हुए चलेंगे। किस तरह से करना है, लाइन से हम लेंगे, 16 है, ये कहलाएगा डिविडेंड, 4 डिवाइज़र एंड अगेन 4 है, लेकिन क्योंकि ये हमें प्रोडक्ट मिला है, हमें आंसर मिला है, तो इसे कहेंगे कोशेंट। ओके, बहुत इजी है, सिर्फ आपको इसमें डिविडेंड, डिवाइज़र एंड कोशेंट बताना है कि कौन सा जो है वो डिवाइज़र है, कौन सा डिविडेंड है एंड कौन सा कोशेंट। सी देखिए, 27 डिवाइडेड बाय 9 इज़ इक्वल टू 3, यानी कि 9 3 ज़ा 27। ये बिल्कुल ईजिली आप डिवाइड करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। अब मल्टीपल फैक्ट में भी आप देख चुके हैं कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 27 आएगा, एंड या फिर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 27 आएगा। 9 के टेबल में 27 3 टाइम्स आता है, 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स आता है। हर तरीके से आपको समझाया जा चुका है। तो अभी हमें क्या बताना है, डिविडेंड, डिवाइज़र एंड कोशेंट। तो डिविडेंड है 27 इज़ इक्वल टू डिविडेंड, क्योंकि 27 जो है वो बिगर नंबर है, और बिगर नंबर ही हमारा डिविडेंड होगा हमेशा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 9 है डिवाइज़र एंड 3 जो है वो है कोशेंट। इसमें लेटर्स कोई मैटर नहीं है कि आपको स्मॉल लेटर ही लिखना है या फिर कैपिटल लेटर ही लिखना है, ये कोई मैटर नहीं करता। ओके, आपको लिखना है, सिर्फ ध्यान से लिखना है कि कौन सा इसमें डिविडेंड है, कौन सा डिवाइज़र है और कौन सा कोशेंट है। डी देखेंगे, यहाँ से लिख लेंगे डी। 36 डिवाइड बाई, यानी 36 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 9। 9 के टेबल में 4 टाइम्स 36 आता है, 9 4 ज़ा 36, एंड 4 के टेबल में 9 टाइम्स आता है, 4 9 ज़ा 36। ये है मल्टीपल फैक्ट। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है इसका नाम, यानी 36 क्या है, 36 है डिविडेंड, और 4 है डिवाइज़र एंड 9 है इसका प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा कोशेंट। तो ये आपको बहुत इजी वे में करना है, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसे कैसे करें, क्या करें। एक बार आपको समझ में आ जाता है तो ये आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 48 डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू 8। तो सेम वही करना है, 48 है बिगर नंबर, तो ये कहलाएगा डिविडेंड। 6 इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये होगा डिवाइज़र। 8 आंसर मिला हुआ है, ये हो जाएगा
क्वेश्चन। तो अब आपको FGH इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक F बचा हुआ है, एक G बचा हुआ है और एक H बचा हुआ है, ये आपको खुद ही करना है, क्योंकि आपको इसमें खुद करने की भी कोशिश करनी है। अगर सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे तो आप सेम उतार लेते हैं, तो इसके आगे के क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं और इसी तरह से करने हैं जैसे आपको समझाया गया है। डिवाइड करने की बार बार आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा इसमें बिगर नंबर है वो हमारा डिविडेंड होगा, स्मॉलर नंबर यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर हमारा डिवाइज़र होगा और जो आंसर मिला हुआ है वो नंबर क्वोशंट होगा। इस बात को बस आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे वो आपको वीडियो सेंड होती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए, क्योंकि आप डिवाइड इतना तो सीख गए हैं कि आप इजीली इसको लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, 9 का टेबल में 27 कितने टाइम्स आएगा, अगर एक बार ये आप पढ़ेंगे तो आप इजीली कर लेंगे कि 9 3 = 27। इसको आपको बुक में ही फिल करना है, तो कॉपी में नहीं करना है। 9 3 = 27 और 28 जो है वो 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 4 7 = 28, 4 7 = 28। इसी तरह से अगर 18 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि ये 9 आ जाएगा, तो ये करेंगे 2 से, क्योंकि 2 9 = 18, यही आता है ना। 2 के टेबल में ही 9 टाइम्स आता है 18, यानी 2 9 = 18। तो इसको आप अगर टेबल्स आपको अच्छी तरह से याद है तो इसे भी आप इजीली कर लेंगे। अब बताइए 16 जो है वो किससे डिवाइड करें कि हमारा जो क्वोशंट है वो 4 आए। किससे डिवाइड करना है, 4 से, क्योंकि 4 के टेबल में 4 टाइम्स आता है 16, 4 4 = 16। अब यहाँ आप बताएंगे यहाँ कितने टाइम्स आपको इसको डिवाइड करना है। ये आ जाएगा 3 8 = 24, क्योंकि 3 7 = 21 होता है, उसमें 3 प्लस करेंगे तो 3 8 = 24। इसी तरह से अब देखिए यहाँ स्टार्टिंग का ब्लैंक है, उसके बाद में ये डिवाइडेड बाय 8 दिया हुआ है एंड देन 9। तो अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि 9 8 या 8 9 कितना होता है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ 72 आना चाहिए, क्योंकि 9 8 = 72 या फिर 8 9 = 72, दोनों ही सही हैं। इसमें भी स्टार्टिंग आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 = 8 के हमने किसको डिवाइड किया है कि आंसर जो है वो 8 आया है। तो बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। टेबल आप पढ़ सकते हैं, 7 8 या फिर 8 7। इस तरह से अगर करेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। यहाँ आएगा 56, क्योंकि 7 8 56 या 8 7 56 होता है। अब फिर से बीच में आपको ब्लैंक स्पेस नज़र आ रहा है, क्या करेंगे, किससे डिवाइड करना है कि आंसर जो है वो 8 आए। देखिए बिल्कुल ऊपर और नीचे का आपको सेम नज़र आ रहा होगा, तो ये वही जाहिर सी बात है वही आ जाएगा। 3 8 = 24 और लास्ट में क्या है, 30 डिवाइडेड बाय डैश। तो 30 को किससे डिवाइड करेंगे कि आंसर 6 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5, क्योंकि 5 6 = 30 या फिर 6 5 = 30। तो देखिए कितना इजी है ब्लैंक्स को फिल करना है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, आपको टेबल पढ़ लेना है फ़ौरन, तो आपका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके ये कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।